लेकिन ये मत सुनाइए कि महागठबंधन के समय नहीं, उस समय तो एक रुपया भी नहीं मिलता था, चरनी भी नहीं मिलता था। आप नहीं जानते हैं ना, आपसे ज्यादा जानते हैं ना, हम ज्यादा जानकारी रखते हैं ना। 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, सुन लीजिए, 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ। जब हमारी सरकार आई तो 2006 में जब एकल पद पर रिजर्वेशन, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, और जो मान और सम्मान जो मिला पंचायत प्रतिनिधियों को न किसी स्टेट में मिला है, न मिलने वाला है। आप ये बात मत बोलिए। माननीय सदस्य श्री सौरभ कुमार। सर पूछता हूँ, जवाब भी आया हुआ है सर। जी, ये सर हम लोग का जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, लास्ट महागठबंधन की जब सरकार थी उसमें जो भी त्रिस्तरीय में मुखिया, वार्ड सदस्य, उप मुखिया, सरपंच, पंच, इन सब का मानदेय में बढ़ोतरी हो गई। सभापति महोदय, हमने लास्ट सेशन में भी बहुत सारे माननीय सदस्य बोले थे कि उसमें कुछ जो हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में खास करके जिला परिषद के जो सदस्य हैं, चाहे जो वार्ड के परिषद के कॉर्पोरेटर होते हैं या समिति होते हैं, उनकी मानदेय की बढ़ोतरी अभी तक नहीं की। ये करीब 1 साल से विचाराधीन, जब कोई भी सदस्य करते हैं तो ये विचाराधीन करके उत्तर आता है। दूसरी चीज है कि बढ़ोतरी के लिए मेरी कही, और जो भी बकाया राशि है, अब मालूम कर ले, एक तो हम लोग 800 देते हैं, 1200 देते हैं, राशि जो भी उनको भुगतान की जा रही है, माननीय मंत्री जी, कभी किसी का 1 साल से बकाया, किसी का 2 वर्ष से बकाया, 3 वर्ष से बकाया, इसको सुचारू रूप से कर दें। और जिनकी मानदेय में बढ़ोतरी नहीं हुई थी उसके लिए जो विचाराधीन है उसको जल्द से जल्द पूरा कर। ठीक। एक बात जो इन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार के समय बढ़ोतरी की गई थी, उसके संबंध में बताना चाहता हूं सदन को कि 2001 में पंचायत की चुनाव हुई, उस समय किसकी सरकार थी, और 2006 तक हम लोग उसी समय से हैं। हम लोग कहते रहे, मांग करते रहे, लेकिन 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई, न कोई भत्ता, न कोई मानदेय, कुछ नहीं। जब हम लोगों की सरकार आई तो 2008 में पहली दफा माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया और सभी स्तर के सभी लोगों का भत्ता बढ़ाने का और भत्ता देने का शुरुआत किया। फिर उसके बाद 2008 के बाद 13 में भत्ता की बढ़ोतरी की गई, फिर 13 के बाद 15 में भत्ता की बढ़ोतरी, एक मिनट सुन लीजिए, मानदेय की बढ़ोतरी सुन लीजिए, मांग करेंगे लेकिन जो हुआ उसको नहीं बोलिए। 13 में भी मानदेय की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद 15 में भी मानदेय की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद फिर 22 में मानदेय की बढ़ोतरी हुई। जहां 600 रुपया माननीय मुखिया जी का था वहां 5000 कर दिया गया, बढ़ोतरी कर देगा 5000 मिल रहा है। जहां सुनिए, आप नहीं जानते हैं ना, आपसे ज्यादा जानते हैं ना, हम ज्यादा जानकारी रखते हैं ना। उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष को, प्रमुख को, जहां 600-900 रुपया मिलता था, आज 15,000-18,000 रुपये मिल रहा है। और जो इन्होंने बात रखा, मैं देखा हूं कि पिछले बार जो बढ़ोतरी हुई, 500 रुपया मानदेय मिल रहा था वार्ड सदस्य को, बढ़ा के 800 रुपया किया गया है ये 24 में। और जो मुखिया जी लोगों को 2500 रुपया था, बढ़ा के 5000 किया गया। सरपंच की बढ़ोतरी हुई, उस सरपंच का हुआ, उप मुखिया का हुआ, लेकिन 3 स्तर पर एक ही साथ बढ़ोतरी में कागज है मेरे पास, छूट गया है। उसमें जिला परिषद अध्यक्ष, जिला परिषद उपाध्यक्ष और माननीय जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति के सदस्य, इन लोगों का बढ़ोतरी नहीं हुआ है। जिस अनुपात में सब लोगों का बढ़ोतरी हुई है, उस अनुपात में इस पर संज्ञान लेकर उन लोगों का भी बढ़ोतरी हो जाना चाहिए। लेकिन ये मत सुनाइए कि महागठबंधन के समय नहीं, उस समय तो 1 रुपया भी नहीं मिलता था, चरनी भी नहीं मिल रहा था। जो भी हुआ है, सुनिए, 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ, सुन लीजिए, 2001 में पंचायत का चुनाव हुआ। जब हमारी सरकार आई तो 2006 में जब एकल पद पर रिजर्वेशन, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन, और जो मान और सम्मान जो मिला पंचायत प्रतिनिधियों को न किसी स्टेट में मिला है, न मिलने वाला है। आप ये बात मत बोलिए, लेकिन निश्चित रूप से जो वंचित है दिनेश बाबू की तरह उन लोगों को भी मिलना चाहिए। चलिए ठीक। महोदय, माननीय सदस्य डॉक्टर अजय कुमार सिंह।
आगे बढ़िए। पूरा वक्तव्य सुन रहे हैं। आ गया है, आ गया, आ गया। माननीय मंत्री जी का जवाब नहीं आया। माननीय मंत्री जी के का जवाब के बदले में तो दिनेश बाबू इतना डिटेल में बता दिए। हम बढ़ोतरी उत्तर वो देंगे ना। हम लोग पंचायत समिति जिला देखिए ये इस पर सरकार माननीय मंत्री विचार बैठे- कर रही है। बैठे जा, बैठे। इस पर बैठिए 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 सरकार- बैठिए बैठिए। तरुण बाबू बैठिए। अब तो एक ऐसी परंपरा और भी चालू हो गई, शिक्षा विभाग का एक आदमी प्रश्न करता है तो सब लोग बोलने लगते हैं, तो अब स्थानीय निकाय भी वही हो जाएगा, तब तो दूसरा कोई नहीं आएगा। ठीक है, बैठिए।